फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि कल के क्लास में हम लोग ने 10 क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे हम लोग, उससे आगे आज क्वेश्चन की बात करते हैं। और आज का 11वां क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी प्रसा, और ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन नंबर डी यूनान। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा प्रसा, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा प्रसा। क्या होगा, प्रसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। ऑप्शन नंबर ए है प्रसा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी सर्डिनिया, और ऑप्शन नंबर डी नेल्पस। ठीक है, नेप्लस है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा ए प्रशा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रशा। क्या होगा बाबू, प्रशा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या है। हंगरी की भाषा क्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या है। इटालवी, ऑप्शन नंबर बी मैग्यार, ऑप्शन नंबर सी पोलिश, और ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच। ठीक है ना। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर होगा बी मैग्यार। क्या होगा, मैग्यार। ठीक है ना। तो हंगरी की भाषा जो है मैग्यार है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यंग इटली का संस्थापक कौन था। यंग इटली का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। यंग इटली का संस्थापक कौन था। काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी, और ऑप्शन नंबर डी इसका है मुसोलिनी। ठीक है ना। तो 4 इसका ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम इसके आंसर पे बात करते हैं। इसका आंसर नंबर सी होगा, मेजनी होगा। आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा, मेजनी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिस्मार्क क्या था। कवि था कि नाटककार था कि संगीतज्ञ था, ठीक है ना, कि संगीतज्ञ था कि कूटनीतिज्ञ था। ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसका आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर जो है, इसका आंसर भी होगा नाटककार होगा। क्या होगा, आंसर इसका भी होगा नाटककार। नाटककार, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चर्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चर्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चर्टिस्ट आंदोलन का मतलब है कि चर्च में को लेकर के आंदोलन हुआ था। तो चर्च को लेकर के आंदोलन जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी है यूनान, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की, और ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। क्या होगा, इंग्लैंड होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। यानी कि देखिए ध्यान दीजिए, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में एक युद्ध हुआ है। तो उस प्लेस की बात कर रहा है कि वो किस जगह पे हुआ है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सेडान में हुआ है, कि ऑप्शन बी सिडोआ में हुआ है, कि ऑप्शन नंबर सी है साइराइन है, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रैंकफर्ट। ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है सेडाउन होगा। कहाँ होगा, तो सेडाउन होगा। ठीक है ना। इसका आंसर जो है सेडान होगा। कहाँ क्या होगा बाबू, इसका आंसर जो होगा सेडान होगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी। नेपोलियन संहिता यानी नेपोलियन जो है यह एक फ्रांस के शासक थे, और उनके द्वारा एक कानून लागू किया था। जैसे हम संविधान कहते हैं ना, वैसे ही संविधान यानी कहिए या कानून कहिए, एक कानून लागू किए थे। ठीक है ना। तो नेपोलियन की जो संहिता है वो किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर है 1789। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है 1789, ऑप्शन नंबर बी है 1791, ऑप्शन नंबर सी 1801, और ऑप्शन नंबर डी है 1804। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1804। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1804। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। वियना में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। तो उस सम्मेलन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ठीक है ना। उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ठीक है ना।
तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है नेपोलियन बोनापार्ट, और ऑप्शन नंबर बी है लुई 8वां, और ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स 10, और ऑप्शन नंबर डी है मेटरनिक ठीक है ना। तो इसका 19 का आंसर होगा डी। 19 का आंसर होगा डी, मेटरनिक। कौन था भैया? तो मेटरनिक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मेटरनिक कौन था? बोल दिया कि ठीक है मेटरनिक के बारे में बताना है कि मेटरनिक कौन था। तो भैया मेटरनिक कौन था इसके बारे में बताना है आपको कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, या फ्रांस का सम्राट था, या रूस का जार था। देखिए रूम लिखा गया, मिस्टेक से रूम नहीं होगा, रूस होगा। रूस का जार था, और जार जो होता है ना, रूस के शासक को जार कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए, और प्रसा का चांसलर था, आपको बताना है, ठीक है ना, इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर। चांसलर का मतलब होता है कि वहाँ का मेन जो रूलर होते हैं, शासक होते हैं, उसका मेन हेड, जैसे कि प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ठीक है ना, प्रधानमंत्री। तो वहाँ का वो चांसलर था, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ठीक है ना। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की कि इटली को कहा जाता है, कि इंग्लैंड को कहा जाता है, और फ्रांस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। इसका आंसर जो है ए सही होगा। इसका आंसर ए सही है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहेंगे कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। तो एशिया का मरीज की बात करते हैं, तो एशिया का जो मरीज है किसको कहा जाता है, आप लोग बताइएगा। एशिया का मरीज जो है चीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? चीन को कहा जाता है। चलिए ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। मेजनी था, कि गैरिबाल्डी था, कि विक्टर इमैनुअल था, कि मुसोलिनी था, ठीक है ना। तो चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर जो है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजनी। ऑप्शन नंबर ए मेजनी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सीडान का युद्ध, कहीं सीडान भी लिखता है तो उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सीडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था, यानी कि सीडान का जो युद्ध हुआ है किस देश के बीच में हुआ, यानी किन दो देशों के बीच में हुआ है। ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच में हुआ है, कि प्रसा डेनमार्क के बीच में हुआ है, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ है, कि इटली और रोम के बीच में हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा प्रसा और फ्रांस। प्रसा और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। भाई किस व्यक्ति ने कहा था, आपको ये बताना है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है नेपोलियन, और ऑप्शन नंबर बी है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है मेटरनिक, और ऑप्शन नंबर डी है गैरिबाल्डी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा मेटरनिक। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी मेटरनिक। इसका आंसर होगा सी मेटरनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 25 क्वेश्चन है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क जो है वो किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था, ठीक है ना, यानी कि इन्फ्लुएंस्ड था। किसकी विचारधारा थी जो कि उसके जीवन पर बहुत प्रभाव डाला, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रूसो, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रूसो, हीगेल, ठीक है ना, अस्टडर्ट है, और जैक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा हीगेल। हीगेल से प्रभावित। बिस्मार्क किससे प्रभावित है भाई? तो बिस्मार्क जो है प्रभावित था हीगेल से। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेपोलियन कोड में
कितने कोड थे? बोला जा रहा है कि जो नेपोलियन ने एक कोड बनवाया था उस कोड में कितने कोड थे, ठीक है ना? 3 थे, 5 थे, 4 थे या 7 थे, ठीक है ना? आपको बताना है, ठीक है? इसमें कितने थे भाई? इसमें 5 कोड थे। कितने थे? 5 कोड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी कि जब जर्मनी और इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो इसमें से कौन ऐसा देश था जो कि उन लोगों का विरोध कर रहा था? वो चाह रहा था कि इन दोनों का एकीकरण ना हो, एक ना हो। इनके जो क्षेत्र बटे हुए हैं, इनके जो राज्य क्षेत्र बटे हुए थे, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे, ये नहीं चाहता था कि ये एक हो, ठीक है ना? तो कौन सा देश था? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंग्लैंड होगा कि रूस होगा कि ऑस्ट्रिया होगा कि प्रसा होगा? तो देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है ऑस्ट्रिया, ठीक है ना? ऑस्ट्रिया, ठीक है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। कहाँ है? वियना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? बोला जा रहा है कि जो यूरोप के जो लोग हैं उनके लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान जो है प्रभावित रहा है, ठीक है ना? प्रेरणा का स्रोत रहा है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी यूनान, और ऑप्शन नंबर सी तुर्की, और ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड है, ठीक है ना? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा, हमारा आंसर होगा इसका यूनान। ऑप्शन नंबर बी यूनान होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, काउर कौन था? काउंट काउर इनका पूरा नाम है। काउंट काउर जो है कौन था, ठीक है ना? तो आपको बताना है कि काउंट जो काउर हैं ये क्या थे? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा और जर्मनी का मंत्री, आपको बताना है, ठीक है ना? इसका आंसर क्या हो सकता है? तो चलिए अब इसका आंसर की बात करते हैं। बच्चों इसका आंसर बी होगा, इटली का प्रधानमंत्री। क्या था? इटली का प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का जो एकीकरण है यह कब पूरा हुआ, ठीक है ना? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1890, ऑप्शन नंबर बी 1848 और ऑप्शन नंबर सी है 1871 और ऑप्शन नंबर डी जो है 1870 है, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर सी होगा 1871, ठीक है। आई होप कि मित्रों आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।